Hello friends, welcome to my YouTube channel Beginners Pathshala. So I'm going to explain chapter The Necklace today. As I have explained chapter Bholi and Sermon at Banaras already, now we are moving to the third chapter, The Necklace. I will explain this chapter with its multiple themes, characters and moral of the story. And in second part of this video, I will explain question answers related to this chapter with extra questions that can come in your term 2 board examination. So what is the theme of the chapter Necklace? First is everyone should be content. Content means satisfaction or satisfied. Everyone should be content in life with whatever little that he or she has. हमारे पास लाइफ में जितना है हमें उसके साथ सेटिस्फाइड रहना चाहिए. हमें उससे ज़्यादा की डिमांड नहीं करनी चाहिए. जितना हमारे पास है, जो हमारे पास है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए. फॉल्स प्राइड और शो ऑफ इज़ द कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम. जब हम बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ही इज़ हैविंग दैट, सो हमारे पास भी वो होना चाहिए, तो उस तरह की चीज़ों के साथ हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करते हैं अपनी लाइफ में. एंड वन शुड लिव विद वंस मीन्स, जितना हमारे पास है, हमें जितनी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, हमें उन्हीं में खुश रहना चाहिए. और एल्स ही इन्वाइट्स अननेसेसरी प्रॉब्लम्स. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ओवर प्रिटेंड करते हैं या दूसरों के पास जो चीज़ें हैं सोचते हैं कि वो भी हमारे पास हो, तो हम इस तरह से प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में इन्वाइट करते हैं. एनएग्जाइटीज़ एंड कन्फ्यूज़न इन आवर लाइफ, जिससे हमारी लाइफ में एनएग्जाइटी होती है और कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है. वी शुड बी वट वी आर. हम जैसे हैं हमें वैसे रहना चाहिए. मीन्स वी शुड नॉट ओवर प्रिटेंड. हमें बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, ओवर प्रिटेंड नहीं करना चाहिए. स्टोरी टेल्स अस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ प्राइड एंड वैनिटी. स्टोरी हमें बताती है कि जब हम बहुत ज़्यादा वैनिटी मीन्स घमंड, प्राउड, जब हम बहुत ज़्यादा प्राउडी हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा हमें घमंड हो जाता है किसी चीज़ पर, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है. And emphasizes the importance of being content with what one has. और स्टोरी हमें बताती है कि जितनी मीन्स और मीडियम्स हमारे पास हैं, हमें उनमें ही अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए. वी शुड नॉट डिमांड मोर देन वी आर हैविंग ऑलरेडी इन आवर लाइफ. सो दीज आर द मल्टीपल थीम्स ऑफ द चैप्टर द नेकलेस. नाउ वी विल डिस्कस about the important character of the chapter The Necklace. So first important character in the chapter is Matilda. So she was born into a family of clerk. जो मेटिल्डा का बर्थ था, उसका जन्म था, वो कहाँ हुआ था, एक क्लर्क्स फैमिली में. मीन्स शी वॉज वेल्दी इनफ, comfortable home and loving husband. And after her marriage she is having a comfortable home and a loving husband already, but she is still unsatisfied. Borrows necklace from friend, then loses it. In a party she borrows a necklace from her friend. एक पार्टी में वो एक नेकलेस बोरो कर लेती है. एक नेकलेस मतलब उधार ले लेती है अपनी फ्रेंड से और उसको वो खो देती है, उससे वो गुम जाता है. वर्क हार्ड फॉर 10 years to pay off a replacement. And after losing that necklace she has to work hard. उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है. जो उसने जितना भी सारा डेब्ट मीन्स कर्जा लिया था उस नेकलेस की वजह से, उसको वापस चुकाने के लिए. So moving to the next important character is Mr. Loisel. So Matilda's husband, जो Mr. Loisel हैं वो Matilda के husband हैं. Loves his wife but doesn't understand her. मतलब अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बट उसको समझ नहीं पाते हैं. समझ नहीं पाते इन द सेंस दैट Matilda इज़ नॉट हैप्पी. वो खुश नहीं थी. जितनी चीज़ें उसके पास थी वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं थी. शी वॉन्टेड टू शो ऑफ. वो शो ऑफ करना चाहती थी हर चीज़ के लिए. उसको हमेशा दूसरों की चीज़ें पसंद आती थी. Sacrifices her own future to help her wife. जो मिस्टर लुइजल थे वो अपना खुद का फ्यूचर सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए, उसके डेब्ट्स को चुकाने के लिए. नेक्स्ट कैरेक्टर इज मैडम फॉर्स्टर, मेटिल्डाज वेल्दी फ्रेंड. जो मैडम फॉर्स्टर है वो मेटिल्डा की बहुत मतलब अमीर फ्रेंड है, बहुत रिच है. लेंड्स मेटिल्डा द नेकलेस. वो लेडी हैं जो मेटिल्डा को नेकलेस देती हैं पार्टी में पहनने के लिए, जो मेटिल्डा से खो जाता है. सो दीज थ्री आर द मोस्ट मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द चैप्टर द नेकलेस. द होल स्टोरी ऑफ द चैप्टर मूव्स अराउंड दीज थ्री कैरेक्टर्स. द नेकलेस समरी.
This story is about a woman, Matilda, who does not know how to live with her means. ये स्टोरी है एक ऐसी विमेन मेटिल्डा की जिसको नहीं पता था कि उसके पास जो चीज़ें हैं, वो सफिशिएंट जो चीज़ें हैं उसके पास, उनमें खुश कैसे रहना है। लुइजिल बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। जो उनके हस्बैंड थे मिस्टर लुइजिल, वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, बट वांटेड टू लिव आ लेविश लाइफ। लेकिन वो एक लेविश लाइफ जो थी, यानी कि एक जो बहुत अच्छी लाइफ थी, हाई क्लास सोसाइटी वाली लाइफ, वो उसको डील करने की उनको विश थी। हर हस्बैंड इज़ अ क्लर्क। जो उनके हस्बैंड थे मेटिल्डा के, वो एक क्लर्क थे हु कैन नॉट अफोर्ड टू फुलफिल ऑल हर डिमांड्स। और क्लर्क होने के बाद जो मेटिल्डा की मतलब डिमांड थी एक लेविश लाइफ की, वो उसको उसकी उस डिमांड को, उसकी उस डिज़ायर को पूरा नहीं कर सकते थे। फॉर अटेंडिंग अ पार्टी, एक पार्टी को अटेंड करने के लिए लुइजिल डिसाइड्स टू बोरो अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड हु इज़ रिच। मेटिल्डा डिसाइड करती है कि वो अपनी एक फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो करेगी, मीन्स उधार ले लेगी, जो कि उसकी फ्रेंड बहुत रिच है। लुइजिल लूजेस द नेकलेस वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द पार्टी। जो मेटिल्डा थी व्हेन शी वॉज रिटर्निंग, जब वो वापस आ रही थी पार्टी से, उससे वो नेकलेस खो जाता है। Matilda and her husband spend all their fortunes and borrowing to buy a similar necklace, which cost them a fortune. जो मेटिल्डा और उनके हस्बैंड हैं, वो अपनी सारी चीज़ों को गिरवी रख देते हैं और सब कुछ बेच देते हैं उस नेकलेस के रिप्लेसमेंट में दूसरा सेम नेकलेस खरीदने के लिए, और जिससे उनका जो पूरा फॉर्चून, उनका जो भाग्य है, वो पूरा बदल जाता है। आफ्टर दैट दे हैव टू सेल एवरीथिंग। और उसके बाद भी ये यहाँ ख़त्म नहीं होता, उन्हें अपनी हर एक चीज़ को बेचना पड़ता है, विच कुड बी डन सो दैट दे कुड रिपे द लोन। क्योंकि उन्होंने जो लोन लिया था नेकलेस को लेने के बाद, उनको वो भी रिपे करना था। इट टेक्स अबाउट 10 years टू हार्ड वर्क एंड लॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस बिफोर शी इज़ एबल टू रिपे ऑल हर लोन्स। इन सब चीज़ों में लगभग 10 years लग जाते हैं। 10 years तक दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, अपनी हर एक हैप्पीनेस का दोनों सेक्रीफाइस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो जो लोन था, वो जो डेब्ट था, उनको वो चुकाना था। द टाइम एंड ऑल द हार्ड वर्क टेक देयर टोल ऑन हर एंड शी एजेस क्विकली। इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से और इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपनी उम्र से बड़े लगने लगती है, मीन्स उसकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा नज़र आने लगती है। आफ्टर दैट टॉर्चर्स पीरियड हैड पास्ड, शी हैपन्स टू मीट हर रिच फ्रेंड। जब ये पूरा टॉर्चर वाला पीरियड, व्हेन शी वॉज वर्किंग हार्ड, जब उसने बहुत मेहनत की थी उस नेकलेस की डेब्ट को चुकाने के लिए, उस पीरियड के ख़त्म होने के बाद वो अपने रिच फ्रेंड मिसेस फॉस्टर से मिलती है एंड टेल्स द होल स्टोरी। और उनको पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे नेकलेस खो गया था और कैसे वापस उन्होंने उसको दिया। हर फ्रेंड टेल्स दैट इट वॉज नॉट अ डायमंड नेकलेस। और लास्ट में उनकी फ्रेंड डिस्क्लोज करती हैं कि वो कोई डायमंड नेकलेस नहीं था, बट अ चीप इमिटेशन ज्वेलरी। वो तो सिर्फ एक डायमंड नेकलेस की कॉपी थी। सो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर द नेकलेस। So after the explanation of this chapter, means after the summary of this chapter, this line seems true in the reference of the summary that all the glitters is not gold, means जैसे कहते हैं कि हर एक चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो वो इस चैप्टर के रेफरेंस में बिल्कुल सही साबित होता है। So moving to the next moral of the story is to be satisfied with what one has. जिसके पास जो है उसको उतनी चीज़ों में हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। पीपल नीड टू बी हैप्पी विद व्हाट दे हैव। जितनी चीज़ें, जितनी मीन्स जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं, जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, हमें उनमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड इफ़ वी नीड समथिंग, वी नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, ना कि शॉर्टकट यूज़ करना चाहिए।
नेक्स्ट इज वी शुड नॉट बी सो ग्रीडी एंड जेलस, हमें बहुत ज़्यादा ग्रीडी मीन्स लालची नहीं होना चाहिए, एंड वी शुड नॉट जेलस फ्रॉम अदर्स, और दूसरों से कभी भी जेलस नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैटिल्डा वॉज जेलस विद हर फ्रेंड मिसेस फॉर्स्टर। एवरीथिंग दैट लुक्स अट्रैक्टिव इज नॉट वैल्यूएबल, जो कि हर एक चीज़ देखने में दूर से बहुत अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि वो जितनी अच्छी दूर से लग रही है वो उतनी ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो हमेशा। वी ऑलवेज पे प्राइस फॉर आर मिस्टेक्स, हमें हमेशा अपनी गलतियों के लिए प्राइस पे करना पड़ता है, मीन्स हमें उनके लिए हमेशा पनिशमेंट मिलती है और उनके लिए हमें हमेशा हर एक बार पे करना पड़ता है। सो दीज आर द मॉरल्स ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। So children, I have explained chapter The Necklace with its multiple themes, with the summary, characters and morals. I hope you understand. और मुझे उम्मीद है कि आपके बोर्ड टर्म 2 एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।